सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरिंदर सिंह आपका YouTube चैनल हरिंद्रा मैथ्स के ऊपर स्वागत करता हूं। और सुबह 11:15 बजे की सीरीज में आज हम लोग मिले हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से राइट एंगल, जैसे हम लोगों ने रोम्बस को थोड़ा सा पोर्शन किया, अब राइट एंगल ट्रायंगल भी इसी तरीके से है। कुछ इसका पोर्शन ज्योमेट्री में यूज होता है लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन मेंसुरेशन में यूज होता है। तो आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये लगभग 1 घंटे की क्लास किस वक्त बीत गई। तो अब बिल्कुल साइलेंट होकर बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आज मैं आपको खूब सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिएगा, मैं अगर आपको बताऊं आज कि पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसका एरिया होता है, क्या कुछ। उसके बाद हम लोग इसमें कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर बनता है, इस स्क्वायर की साइड क्या होती है। अगर इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी होती है। अगर मैं इसके अंदर सर्कल बना देता हूँ तो सर्कल का रेडियस कितना होता है। और अगर मैं इसका सेमी सर्कल बना देता हूं तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होती है। अगर ये सेमी सर्कल मैं इधर बना देता हूं तो इसकी रेडियस कितनी होती है। और लास्ट ये सेमी सर्कल को मैं इधर बना देता हूं। ये आपका मेंसुरेशन का पोर्शन होगा, इतना सारा। तो आज हम लोग जानेंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर रोज मैं एक फिगर लेके आता हूं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ऐप की क्लास आ जाएगी, आज शाम को ऐप आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अभी हम लोग ऐप को ना होकर, अभी हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आखिरी की 10 मिनट में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कैसे कैसे क्या कुछ करना है। तो एक बारी आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब जुड़े रहते हैं तो हम लोगों के अंदर भी जोश बढ़ता है। तो आज की क्लास को हम लोग बेसिक चीज को शुरुआत कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये वीडियो हमेशा सेव रहता है, इसको कितनी ही बार आप देख सकते हैं। चलिएगा, आज मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आते हैं सर, पहली स्क्रीन लगाइएगा। बहुत धीरे से पढ़ना है, बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ना है। ये मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का ये पोर्शन अगर आपने कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन, ना किसी एसएससी के एग्जाम का, ना एनटीपीसी के एग्जाम का, या अदर किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिएगा, लेट की वजह से परेशान परेशान ना हो, अब बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है और इसको पाई/r रेडियन का होता है। समकोण त्रिभुज का जो एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दो भुजाएं 90 डिग्री की हों, या इसको बोलते हैं पाई/r रेडियन। इस प्रकार के त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम इसी की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं तो आपको पता है, या मैं अगर ए बी सी को हटा दूं तो जिनके ऊपर 90 डिग्री है, जिनके ऊपर 90 डिग्री है, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू में 90 के सामने वाली भुजा, इक्वल टू में 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी सी स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त क्लास है। मैं कह रहा हूं कि पूरे दिन की थकान खत्म हो जाएगी, दिन का मजा आ जाएगा। क्या अगर आपने आने वाले 40 मिनट की लगभग क्लास होगी, 40 मिनट में आपने अगर मेरे साथ सारी बातें सीख ली तो देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
ठीक है सर, अगला पैटर्न लगाइएगा, अगला पैटर्न लगाइएगा। इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं दे देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिन दो के अंदर 90 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर। अब इसका एरिया क्या होता है, फिर हम उन चीजों पे चलेंगे। कुछ बातें तो हमको सीधी सीधी याद होनी चाहिए, कुछ बातें हमको सीधी सीधी याद होनी चाहिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। सभी क्लास की पीडीएफ डाल देंगे। ये देखिएगा, मैंने एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारी चीजों का आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे होना है। तो एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर कितना होता है, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आपके सामने सारी चीजें मैंने एक फिगर के अंदर करवा दी हैं, उसके बाद सारा प्रूवन मेथड आएगा। देखिएगा, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, हाइट मतलब जो साइड 90 डिग्री पर है, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट हमेशा वो होती है जो इसके ऊपर 90 डिग्री, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, बिल्कुल धीरे से चीजों को समझना है, बहुत सॉलिड क्लास होने वाली है। यानी कि बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। पेरीमीटर है तीनों साइडों का जोड़। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं भैया, देखो यहां से मैंने ये हाइट डाल दी, ये है। अगर मैं इसकी हाइट को x मान लेता हूं, अभिलंब यानी कि इससे 90 डिग्री। अब एक बात देखो, ट्रायंगल का एरिया दोनों तरफ से सेम होता है, तो मैं अगर यहां से देखता हूं कि हाफ ऑफ P इंटू बी, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। और अगर मैं इधर से देखता हूं तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है, बेस कितना है h, और इनटू में ये अभिलंब यानी ये मान लिया मैंने x। अगर हाफ से हाफ कट गया तो पी बी बाई एच, तो हाफ से हाफ कट गया तो पी बी अपॉन एच, पी इंटू बी बाई एच इज इक्वल टू एक्स, P इंटू बी बाई एच इज इक्वल टू एक्स। तो आपको समझ आ गई है ये कहानी की कैसे निकला है। एक एक बात को सीखना है। बेस इंटू 90 डिग्री, बेस इंटू 90 डिग्री, दोनों को बराबर रख दिया, आंसर आ गया। अभिलंब कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपको समझ आ गई है कहानी कि यही पाइथागोरस थ्योरम ही तो होती है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। अभी हमने ABC लिखा था उसके ऊपर। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये तो प्रिंट करवा दी है। और मैं अब खूब सारी चीजें आपको समझाऊंगा बिल्कुल तरीके, सिलसिलेवार तरीके से। आज की क्लास को अगर आपने 40 मिनट क्लास को कर लिया तो ये मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर या पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, किसी के अंदर भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। अब मैंने बोला ये इन रेडियस लिख रखी है और ये सरकम रेडियस लिख रखी है, इस चीज को मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा सारी चीजों को। ठीक है, एक एक बात को प्रूफ करेंगे। सर अगली स्क्रीन लगा दीजिएगा। तो आज की चीज की पहली चीज, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, पेन और कॉपी अगर आपके पास है तो उसको दूर कर दो। कभी कभार तो मैं बोलता हूं पेन कॉपी आपके पास रखो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं अगर पेन कॉपी आपके पास है तो उसको दूर कर दो। पेन कॉपी का कोई काम नहीं है आपको, बस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत ध्यान से सुनते रहना है। और उसके बाद देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, इसको बड़ा कर दीजिएगा। मैंने बोला कि फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो जैसे ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, और इसके अंदर ये स्क्वायर बना दिया। अगर मैं इसको बेस मान लेता हूं और इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूं और इसको हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्ट मेरे को इसकी साइड पता है, डायरेक्ट मुझे इसकी साइड पता है। इसकी साइड कितनी होती है अगर मैं डायरेक्टली बताऊं कि भाई ए कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर ए कितना है, P इंटू बी, जिसको बेस मानकर ये स्क्वायर बनाया गया, क्योंकि स्क्वायर की एक साइड ये भी है और स्क्वायर की, जहां पर स्क्वायर की ये साइड है जिसको बेस माना गया है, चाहे बेस इसको मान लो चाहे बेस इसको मान लो, बात बराबर ही है। बेस मतलब जहां पर रखा गया है, तो वो वाली साइड गुना में
उसके 90 डिग्री यानी गुना में हाइट, वो वाली साइड गुना में इसकी हाइट, इसी साइड के ऊपर हाइट, इसी साइड के ऊपर हाइट P इंटू बी डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़, डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको अभी मैं बताने वाला हूं आपको, कि इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं अभी। बहुत ध्यान से सुनते रहना। अभी अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अभी मैं इस चीज को बताता हूं ऐसा होता क्यों है, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को गौर करके। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, और आपके बड़े काम की चीज है। इन चीजों को पढ़ने का मन बहुत कम बच्चों का करता है, लेकिन सिलेक्शन भी उन्हीं कम बच्चों का ही होता है। मेरी बात को गौर करके सुनना यार। मैंने इसकी साइड मान ली ए, इस वर्ग की भुजा मान ली ए। अगर वर्ग की भुजा ए है और टोटल कितना है, पी है, अगर टोटल पी है तो मैं यहां लिख दूंगा p माइनस ए, यहां लिख दूंगा p माइनस ए। अब ये टोटल b है, b में से अगर ये a हो गया, अगर ये a हो गया तो यहां से हो जाएगा b माइनस ए। बोलिए बात आपको समझ आ रही है, ये हो जाएगा b माइनस ए। तो मैंने देखा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, जहां मैंने ये सांप सीढ़ी बनाई है, जहां मैंने ये सांप सीढ़ी बनाई है, तो ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ बेस, बेस है ए और इनटू में हाइट, हाफ ऑफ ए इनटू में p माइनस ए। पहली चीज समझ में आ गई, पहली चीज। प्लस में अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल दूं तो ए स्क्वायर प्लस में, अब मैं तीसरी चीज, जो मेरी ये बची हुई है, जो ये साफ सरफेस है, ये जो बचा हुआ सरफेस है, अगर मैं इसका निकाल देता हूं तो यहां से क्या होगा, हाफ ऑफ बी माइनस ए, हाफ ऑफ बी माइनस ए और इनटू में ए, क्योंकि ये वर्ग की भुजा तो ए है ना, और इनटू में ए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात देखो, इसको सोल्व करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ये दो है और इक्वल टू में इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों के एरिया का जोड़, इन तीनों भागों के एरिया का जोड़ क्या होगा। सर इस क्वेश्चन फिगर को थोड़ा छोटा कर दो, फिगर को छोटा कर दो। इन तीनों भागों के एरिया का जोड़ क्या होगा, इस पूरी ट्रायंगल के जोड़ के बराबर होगा। इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ ऑफ P इंटू बी, हाफ ऑफ P इंटू बी। ये बात आप मानते हैं कि तीनों का जोड़, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों का जोड़ बराबर है इस सारे का। एरिया इक्वल टू एरिया ही तो लिखा है। अब मुझे एक बात समझ में आई, मैंने क्या किया, नीचे हर जगह पर दो है तो इसको मैंने दो से गुणा कर दिया, दो से कर दिया, तो ये भी दो कट गया, ये भी दो कट गया, ये भी दो कट गया, ये भी दो, दो कॉमन आ जाएगा। तो अब मैं यहां से देखता हूं, मैंने देखा ए पी माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू बी। यही तो बोला है, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए मैं कॉमन निकाल दूं, अगर ए मैं कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा p प्लस बी इज इक्वल टू p इंटू बी, इज इक्वल टू p इंटू बी। तो a का मान कितना आ जाएगा, p इंटू बी डिवाइडेड बाई p प्लस बी। ए का मान आ जाएगा p इंटू बी डिवाइडेड बाई p प्लस बी। आप सभी के सामने आंसर आ चुका है। यही चीज तो मैंने लिखी थी, यही चीज तो मैंने लिखी थी। मैंने क्या बोला था कि जहां पर स्क्वायर का बेस होता है उस साइड को ले लो, बेस इसको मान लिया, बेस इसको मान लिया, तो बी इसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, इसी साइड की हाइट, इसी साइड की हाइट और अपोन में दोनों का जोड़, अपोन में दोनों का जोड़ अगर कर देंगे, जहां पर स्क्वायर की साइड ली है, स्क्वायर की साइड का बेस और इसकी हाइट और अपोन में इनका, तो मैं ये कहता हूं कि बड़ा आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैंने कैसे कैसे चीज को लिखा है। बोलिए इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ऊपर अगर आपको दिखाई ना दे तो ये वाला है p माइनस ए, ये वाला है p माइनस ए। ठीक है, तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया। बाद में आपको समस्या ना हो तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सभी स्टूडेंट्स
कमेंट करें ऐप के लिए। ओम प्रकाश भाई को आज रात को मैं पर्सनली आपके नंबर पर ऐप का लिंक भेज दूंगा। अभी सिर्फ आपको एक काम करना है, अभी पढ़ाई करते हैं ये वाली, क्योंकि पढ़ाई के बीच में अदर इश्यूज नहीं, बाद में बात करेंगे, आखिरी के 5 मिनट जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पर समझ गए हैं, चलिएगा बाद में बताएंगे सारी चीजों को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर सर, नेक्स्ट नंबर पर अब स्क्वायर का तरीका बदल देगा वो। अब एक बात देखिएगा, अब अगली बार क्या करेगा, स्क्वायर का और दूसरा पैटर्न, कि एक तो स्क्वायर का बेस था, या तो परपेंडिकुलर पे बना दो या तो बेस पे बना दो, या तो परपेंडिकुलर पे बना दिया या तो बेस पे बना दिया। अब ये दूसरा पैटर्न, और ये क्वेश्चंस हैं ध्यान से समझने लायक, ये क्वेश्चन ध्यान से समझने लायक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो समस्या बन जाएगी भैया, नहीं तो समस्या बन जाएगी भैया। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा मैंने बोला कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज के अंदर ये स्क्वायर कैसे होगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, समकोण त्रिभुज के अंदर ये स्क्वायर आपको बनाना है। अब हमसे पूछता है कि स्क्वायर की साइड बताओ कितनी है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो और इसको एच मान लो, मैं कुछ भी मान सकता हूं, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो और इसको एच मान लो, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइट मान लो, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आप कोई भी भुजा मान लो, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लो। तो अभी ही मैंने आपको बताया था कि जहां पर स्क्वायर, जिस बेस पर स्क्वायर की साइड रखी हो, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये मैंने थोड़ी सी डार्क कर दी, जिस बेस पर स्क्वायर की साइड रखी हो, जिस बेस पर स्क्वायर की साइड रखी हो, इसी पर तो रखी है। सर थोड़ा सा ये कैमरा इधर कर दीजिए ताकि मैं बच्चों को बहुत आसानी से दिखाई दे जाऊं। तो ये अगर है तो आपको क्या करना है कि सी साइड कैसे निकालते हैं, सी इनटू में हाइट, इनटू में हाइट एच, इनटू में हाइट एच, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट है। अभी मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने, ये वाली हाइट है एच। ध्यान से समझते रहना, चीजें बहुत आसान सी हैं। सी इंटू एच, सी इंटू एच अपोन में, सी इंटू एच अपोन में सी प्लस एच, क्योंकि जिसकी बेस बनेगी सी, इसकी हाइट और नीचे दोनों का जोड़, अभी सिखा के आया था मैं, याद है क्या, बस ए बी सी को मैंने बदल दिया है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, सी क्या होता है, सी क्या होता है, ए का स्क्वायर और बी का ये, एच क्या होता है, पहले तो देखो एच क्या होता है, अभी ही अभिलंब, अभिलंब याद है क्या, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। सी इंटू में एच की जगह कितना रखेंगे, ए बी बाई सी, ए बी अपॉन सी डिवाइडेड बाई सी, प्लस में एच की जगह क्या लिखेंगे, ए बी बाई सी। अब मैंने यहां से देखा सी से सी कट गया, सर इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दीजिए, सी से सी कट गया, तो मैंने यहां से देखा है ये तो बन जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सी है, और जो ये नीचे वाला सी है ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला सी अगर ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही पाइथागोरस थ्योरम। और आप सभी बच्चों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री वाली का स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री वाली का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह मैं ये रख सकता हूं, और सी स्क्वायर की जगह अगर मैं ये रख लूंगा तो मेरा आंसर आ गया है क्या, कि ए बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट रटवा देता, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली रटवा न कर मैंने चीजों को बता दिया है कि ये चीज बनी कैसे है। पेपर के लिए मैं भी मानता हूं याद होना चाहिए, लेकिन इन केस से हमारे को लास्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो हमको आते ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एटलीस्ट तरीके से सोल्व तो कर लेंगे। और तरीके से सोल्व कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। एक बारी मैं दोबारा बता देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। स्क्वायर का जो साइड है वो कौन कहां पर रखी गई है, स्क्वायर का बेस क्या है, मेरी बात को समझो। स्क्वायर का बेस कहां है, स्क्वायर का बेस रखा है इसके ऊपर। तो जिस साइड पर बेस रखा है वो वाली साइड लेते हैं और उसके ऊपर 90 डिग्री की हाइट लेते हैं, उसके ऊपर 90 डिग्री की हाइट लेते हैं। तो मैंने हाइट ले ली है h, तो ये तो c इंटू एच, c इंटू एच अपॉन में c प्लस एच, यही है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, h को कैसे लिख सकते हैं, h कैसे लिख सकते हैं, अभिलंब। आप बिल्कुल शुरुआत की चीज को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि h कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई सी, h लिख सकते हैं ए बी बाई सी, ठीक है, ए बी बाई सी। h की जगह लिख दिया है ए बी बाई सी। इसको मैंने सोल्व किया तो ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर, और जैसे ही मैंने सी स्क्वायर को देखा, मैंने जैसे ही सी स्क्वायर को देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ही तो सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मुझे याद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ये सर आगे से एक बार इसको सही करिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये दोनों स्क्वायर की साइड याद आ गई है। क्लियर हो गया बात। ए ये हाँ यही तो किया है हमने, वही तो किया है। तो चलिएगा अब सर नेक्स्ट चीज को दिखाइएगा। ये तो थे भाई दो स्क्वायर जो आपके आते हैं, दो स्क्वायर जो आपके आते हैं, इन दोनों चीजों को आपको देखना है। अब मैं बात करता हूं तीसरे के ऊपर, अब मैं बात करता हूं तीसरी चीज पे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीसरी चीज क्या आती है। अगर मैं उसकी थर्ड चीज की बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो थर्ड चीज की याद क्या आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीसरी चीज आती है, थर्ड चीज आती है इसका सर्कल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थर्ड चीज आती है इसका सर्कल। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, थर्ड चीज आती है इसका सर्कल। बात को गौर करके सुनना कि भाई अगर मुझे सर्कल बनाना है तो ए, ये बी, ये सी, या अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज। तो आपको अभी मैंने वहां पर लिख रखा था सर्कल दो तरीके से बनता है। सर हटाओ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। तो अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं, इसका इन रेडियस, इसका अगर रेडियस निकालना चाहूं, तो आपको भी पता है कि p प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये मैंने डायरेक्टली वहां पर लिखवा दिया था। आपको याद रखना है, लेकिन याद हो जाएगा एक बारी अगर आप इसको बेस में देख लेंगे कि वृत्त की भुजा बोली है, फाइंड वृत्त की त्रिज्या निकलनी थी। ये वृत्त की भुजा नहीं सर, हटा ही दो इसको, उन्हें मिस प्रिंटिंग है, ताकि कोई बच्चा गलती से, वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, r इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये होता है। ये कैसे होता है, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनिएगा, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनिएगा। एक चीज आपको पता है, एक चीज आपको पता है कि भैया इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, याद है क्या। ये चीज मैंने आपको ट्रायंगल के अंदर बता रखी है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, यही तो बता रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ पी इंटू बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ पी इंटू बी डिवाइडेड बाई सेमी पैरामीटर पी प्लस बी प्लस एच और बाई में टू, और टू से टू कट जाएगा। मेरी बात यहां तक तो सबको समझ में आ गई है।
कि P इंटू बी और P प्लस बी प्लस एच। अब ये P इंटू बी कैसे निकालेंगे, ये चीज को मैं एक बार हटा देता हूं ताकि मैं आपको समझाने के लिए, हर बच्चे को ध्यान से सीखना है। पेन और कॉपी का कोई इस्तेमाल नहीं है आपके पास, आप सिर्फ मेरी बात को इधर गौर करके सुनो। अब मैंने आपको बोला, अगर मैं ये ऐसा करता हूं कि P प्लस बी का स्क्वायर, तो मुझे पता है कि P स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ पी बी, क्योंकि मेरे को मान चाहिए है पी बी का। तो अब मुझे पता है कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। और ये अगर एच स्क्वायर आ जाएगा तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी, ट्वाइस ऑफ पी बी। और इस ट्वाइस को भी अगर मैं नीचे ले आऊं, इस दो को भी अगर मैं नीचे ले आऊं, तो क्या पीबी की जगह पर मैं ये रख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना बोलते रहा करो, क्योंकि आप वहां बैठे बैठे हाँ ना मेरे को जवाब देते रहेंगे तो आपको क्लास की फीलिंग आएगी हाँ हमने सर को जवाब दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आर का आपको पता है, आर मैंने निकाला हाफ ऑफ पी इंटू बी अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना। अगर चारों तरफ से मापना है तो P प्लस बी माइनस एच बाई, मतलब P प्लस बी प्लस एच बाई टू। अब दो से दो को कट कर दिया तो ये आ गया। अब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं भैया। तो मैंने यहां से देखा, इसको मैं एक बार लिखता हूं P प्लस बी माइनस एच, और एक बार मैं लिखता हूं P प्लस बी प्लस एच, और अपॉन में कर दिया है 2, और इनटू में ये लिख दिया P प्लस बी प्लस एच, P प्लस बी प्लस एच। ठीक है, और इधर से इक्वल टू में क्या चला हुआ है, इधर से इक्वल टू में चला हुआ है R, इधर से इक्वल टू में चला हुआ है R। ये इसका कट जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, P प्लस में B माइनस एच बाई टू। ये हो जाएगा P प्लस बी माइनस एच बाई टू, P प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये चीज प्रूफ करवा दी है कि कैसे कैसे चीजें आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है, याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बारी वो मेरे से क्या पूछता है, कई बारी वो मेरे से डायरेक्टली, चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपके पास ये वीडियो रहेगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, इसको किसी दूसरे बच्चे को बता सकते हैं कैसे कैसे होता है ये सब कुछ। ठीक है सर, मेंस्ट्रुएशन में 2D 3D कराएंगे क्या? देखिए अभी एक्स्ट्रा बातें मैं बाद में, फिर आप अपने क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा विराम दिया करो मेरे भाई, क्योंकि जरूरी है इस वक्त जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ना, फिर अंत में हर रोज का 10-5 मिनट का हम लोग क्वेश्चन मिनट रखा करेंगे कि इन 5 मिनट में आपको मेरे से क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन अभी हमारा कंसेप्चुअल गेम चला हुआ है कि कहाँ कौन सी चीज कैसे होती है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी बच्चे मुझ पहले पढ़ो। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मेनली तरीका, मैं अगर आपको ये कह दूं भाई कि ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो आप मुझे बताओ ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो इसका रेडियस कैसे आएगा? आप मुझे बस इतना बता दो कि इसका रेडियस कैसे आएगा। ये इन रेडियस, इन रेडियस एक होता है इन रेडियस, आर इन रेडियस, तो आर कैसे आएगा, 6 प्लस 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 14 माइनस 10 4, 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। इन रेडियस आ गया है हमारा 2। बोलिए बात आपको समझ आ रही है क्या? समझ आ रही है क्या बात? बिल्कुल समझ आ रही होगी। और एक हमसे वो पूछेगा, हमेशा ध्यान रखना, वो यहां पर लिखेगा आर, आर होता है सरकम रेडियस, ऊपर मैं लिख देता हूं सरकम रेडियस। इसको हिंदी वाले बोलते हैं प्री त्रिज्या। इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं प्री, यानी बाहर की त्रिज्या। इसको हिंदी वाले बोलते हैं प्री त्रिज्या, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कैसे निकाली जाती है, ये आर होती है, आर इज इक्वल टू होता है एच बाई टू।
R इज इक्वल टू होता है h/2, यानी हाइपोटेन्यूज का आधा इसकी सरकम रेडियस होती है। अगर सरकम रेडियस होती है तो R अगर मेरे को निकालना है तो 10/2, तो R का मान कितना आ जाएगा, 5। आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर अब ये चीजें निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो खुद भी कर लेंगे, मेन बात है आपको समझने की। लेकिन मैं तो समझा भी रहा हूं, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपको बात समझ में आई? चलिए, मुझे सभी बच्चे बहुत जल्दी में आंसर देंगे और बहुत धाएं धाएं तरीके से आंसर देंगे। अगर मैं ये कहता हूं ये 20 है, ये 15 है और ये 25 है, तो मेरे को बताना है ये आर का मान बताइए, आर भी बताइए और आर भी बताइए, दोनों आर बतानी है, छोटा रेडियस भी बताना है और बड़ा रेडियस भी बताना है, धाएं से आंसर बताना है, आर भी बताना है और आर भी बताना है, बताइए। और निकाल तो आप खुद भी लेंगे सभी बच्चे, आर भी बताइए और आर भी बताइए, सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। 20, 15, 35, 35 में से 25 गया तो 10, 10/2, तो ये तो हो गया है 5 और ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 12.5। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो, क्या आप सभी को अच्छा लग रहा है? क्या ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि एक फिगर उठाया, मेंसुरेशन में उस फिगर के जितने भी तरीके के क्वेश्चन है मैं सारे करवा देता हूं। अब इसी फिगर को एक बारी हम ज्योमेट्री में उठाएंगे, क्योंकि अभी हमको ज्योमेट्री की सिमिलरिटी का नहीं पता है, वहां की कॉन्ग्रुएंसी का नहीं पता है, वहां के टेंजेंट का नहीं पता है, वहां के कोड का नहीं पता है, उस बेस के क्वेश्चन वहां पे ले लेंगे और ये होता चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक को तैयार करेंगे, तो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आप किसी अदर एग्जाम की बात कर रहे हैं, सभी की चीजें आपके लिए चलती रहेंगी। चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। देखिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 चीजें आपको दिखाई देंगी। सरकम रेडियस कहां पर बनेगी सर? कंचन मंगला, एक बार रुकिएगा सर, नेक्स्ट चीज को लगाने से पहले, सरकम रेडियस कहां पर बनेगी? जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया है, सरकम रेडियस बाहर की त्रिज्या इसके यहां पर, ये सारा ज्योमेट्री का पॉइंट आ जाएगा। अब कहां बनेगी? मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, ये यहां से ये रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, तीनों बराबर होंगे। ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में आ जाता है। ये कहां बनेगी? अब इसकी ये h/2 कब होगी? p इससे बड़ा कब होगा? इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, फिर इसके इसी के ऊपर ये सारा ज्योमेट्री का पोर्शन है। लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल, मैंने बोला कि मैंने बिल्कुल एक एक बात को अलग कर दिया कि कैसा हमको मेंसुरेशन में पढ़ना है, कैसा हमको ज्योमेट्री में पढ़ना है। जब दो दो सेक्शन, एक एक चीज की 2 या 3 ही क्लास तो लगा रहा हूं, अब तीनों क्लास देख लेंगे तो आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी कंफ्यूजन ना बने, ये मैं कहता रहूं कि सिमिलरिटी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, तभी तो बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर मेंसुरेशन की चीजों को मैंने उठा दिया है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। नेक्स्ट नंबर चीज, फर्स्ट थ्योरम पाई से बता दो सर प्लीज। पाई से बता देंगे, पाई से बता देंगे कि 90 डिग्री क्यों होता है, पाई/r क्यों लिखा है, उसको भी बता देंगे। चलिएगा, अब पहले मैं अगर एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं मैं, ये एक, अब की बार मैंने सर्कल लिया था, इस बार मैं सर्कल की बजाय आपके सामने आ गया है अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यही तो बोला है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। अब इसको बहुत आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरिटी से, इसको बहुत आसानी से हम प्रूफ किससे कर सकते हैं? जो इसका प्रूफ है ना, बहुत आसानी से सिमिलरिटी से। अब आप में से और हम में से बहुत सारे बच्चों को सिमिलरिटी का अभी पता नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और जिसे पता है उसे वो किताबों वाली छोटी छोटी बात पता है, जिसे भी पता है वो किताबों वाली छोटी छोटी बात पता है। तो सर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको वो ये इस जिधर पता ही नहीं है उधर हम जाएंगे ही नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं,
आपको क्या करना है इसमें, हमेशा आपको इधर भी एक ट्रायंगल बना लेनी है। अब जब इधर एक ट्रायंगल आ जाएगी, जब इधर एक ट्रायंगल आ जाएगी, इस सर्कल को भी बढ़ा दो, फिर ये सर्कल भी बढ़ गया। ये सर्कल भी बढ़ा दिया, ये पूरा सर्कल हो गया। किसी भी ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस तो आप निकाल ही सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस तो आप निकाल ही सकते हैं। सर कैसे निकालते हैं? आर इज इक्वल टू ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, आर इज इक्वल टू ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको ले लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं 6, ये मैं ले लेता हूं 8, और ये मैं ले लेता हूं 10। 6, 8 और 10 ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा हाफ ऑफ बेस। इधर 6 बेस है तो इधर भी 6 बेस रखा, हाफ ऑफ बेस और इनटू में हाइट, इनटू में हाइट हो जाएगी 8, अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे? 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 6 32, 32 का आधा मतलब हाफ, यानी 32/2। इसने बोल दिया 32/2, यही तो बोला है। तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और 8 से कटेगा ये 4 बार, और 8 से कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 3 बार। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं इसको सेमी सर्कल से, अगर मैं इसको बना देता दूसरे तरीके से कि भाई सिमिलरिटी वाले तरीके से प्रूफ करता, तो भी मेरा आंसर यही आता, तो भी मेरा आंसर यही आता। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूं कि कैसे, आर इक्वल टू कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। डायरेक्ट अगर आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, ये कोण के अंदर हम खूब लगाते हैं, सीधा सीधा किताबों के अंदर रखा हुआ तरीका कि परपेंडिकुलर और बेस की गुना 8 गुना 6 48, 8 गुना 6, 8 गुना 6 डिवाइडेड बाई 8 गुना 6 डिवाइडेड बाई बी प्लस एच, बी बेस है 6 और हाइट ये एच है 10, तो ये 16 हो जाएगा। और 48/16 तो कितना आएगा? देखिए फॉर्मूले से भी मेरा वही आंसर आ रहा है। सिमिलरिटी अभी मैंने आपको प्रूफ करके नहीं दिखाई, सिमिलरिटी भी मेरा वही आंसर देगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन केस हम फॉर्मूला भूल गए तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आपको ये तो मानना ही है कि यह दिक्कत होगी। अब मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि भैया जब भी आपको दिक्कत हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, जैसे उसने हमको बोला राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, उसने हमको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, और ये सेमी रेडियस दे दिया, और ये इसकी भुजाएं दे रखी है, ये 8 है भैया, ये 6 है, ये 10 है, इसकी इन रेडियस बताओ। हम तो भूल गए। तो एक आसान तरीका, एक तरीका ऐसा होना चाहिए, एक घर ऐसा होना चाहिए जहां पर आप कभी भी जाकर रह सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला मांग रहे थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। और आपको अगर तरीके से करना है तो तरीके से कर लीजिए। तो इसको मैंने इधर बनाया, इसको मैंने इधर, ये 6 इधर तो ये 6 इधर, ये 10 इधर तो ये 10 इधर। तो R इक्वल टू ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, ये चीज हमको रटी होती है हमेशा सभी बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह पर यूज होती है। बात समझ में आ रही है? हाफ ऑफ बेस पूरा 6 और 6 12 इंटू में हाइट 8 अपॉन में सेमी पैरामीटर 10 और 10 20 और 6 26 और 6 32, 32 बटा 2 कट के 3 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो डायरेक्ट कर देना, और नहीं तो आपको इस तरीके से कर देना। बोलिए बात समझ में आ रही तो बोलिएगा हाँ। यही चीज P इंटू बी अपॉन बी प्लस बी, यही चीज होती है रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ स्फीयर सेम चीज होती है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ कोन सेम चीज होती है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ कोन। जब हम 3D के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि शंकु के अंदर गोले की त्रिज्या सेम चीज होती है, ये कि P इंटू बी अपॉन में बी प्लस एच, P इंटू बी अपॉन बी प्लस एच, ये सेम चीज होती है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये बात। अब मुझे एक बात बताओ यार,
मैं अगर इसी बात को बदल देता हूं यहां पर, मैं अगर इसी चीज को थोड़ा सा और बदल दूं, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के चीजों के बारे में पढ़ना है, आप कभी भी, ये पॉकेट है, ये पॉकेट क्लास है, जब भी आप पेपर के अंदर बैठने जाएंगे तो 2 दिन पहले इन सारी चीजों का रिवीजन करके जाएंगे, पीडीएफ डाल देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मुझको रेडियस आपको बताना है। मैंने सेमी सर्कल बना दिया यहां, मैंने सेमी सर्कल बना दिया यहां, ये साइड है 6, ये है 8 और ये है 10। मैंने सेमी सर्कल बना दिया यहां पर। तो मुझे बताइए कितना होगा, मुझे बताइए कितना होगा। अगर सेमी सर्कल मैंने यहां पर बना दिया तो बताइए कितना होगा। तो मुझे एक बात का पता है कि इसको मैं इधर ले लूंगा, इसको मैं इधर ले लूंगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 16 × 6 अपॉन में 16 और 10 26 और 10 36, 36/2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 8/3। तो आंसर आ जाएगा 8/3। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको वो तरीका सिखा दिया कि भूलने की गुंजाइश ही नहीं है, भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। आप अगर ये, मैंने देखिए दोनों बात बता दी है, एक बच्चा जो सीधा याद करना चाहे वो सीधा भी याद कर सकता है। अब इस साइड के ऊपर बनाया है तो इसको बेस मान लो, तो 8 × 6 48 डिवाइडेड बाई 8 × 6। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो जिसके ऊपर बनाया है ना, इसके दूसरे वाला बेस, इसके ये हमेशा इसको हाइट मानेंगे जिसके ऊपर बनाया जाता है। तो मैं यहां कह सकता हूं 8 × 6 अपॉन में 10 और 8 18, अपॉन में 18, 6×18। आंसर यहां से भी आएगा 8/3, आंसर यहां से भी आएगा। और यही से सेम चीज P/B अपॉन में B+H, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ कोन, सेम चीज रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ कोन डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीजें आपको सिखा दी हैं, जो भी चीज आपके एग्जाम में ध्यान रह जाए। क्या अच्छा लग रहा है क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके नहीं, लाइक करके बताएंगे। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करो कि भैया वहां से पढ़ा करो। सुबह 11:15 की सीरीज मैंने बता दिया, हर रोज चलेगी, रेगुलर क्लास चल रही है, अब कोई ऑफ नहीं है, बिल्कुल रेगुलर क्लास चल रही है। ठीक है, देखिएगा कोचिंग कब खुलेगी। कोचिंग के लिए मैं आपको बता, सर ये हटा दीजिएगा, कोचिंग वाले बच्चों के लिए बता दूं कि जयपुर के अंदर धारा 144 लगा दी है, आप बच्चों को पता है, लेकिन हम लोग तो काम में इतने बिजी रहते, कल के अखबार में आ गया था, यानी परसों डिसीजन निकल चुका था, और मुझे खुद कल रात में 10 बजे पता चला इस बात का। तो भैया कोचिंग कब खुलेगी मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आपके दिमाग का ढक्कन कब खोलना है, मैं इस बात के ऊपर जोर लगा रहा हूं। क्योंकि दिमाग का ढक्कन खुल गया तो जॉब मिल गई, जॉब मिलने के ऊपर गेम है। तो 31 अक्टूबर तक ऑफ रहेगी, मेरे बर्थडे तक ऑफ रहेगी। जैसे ही मेरा बर्थडे कंप्लीट हो जाएगा उससे अगले ही दिन आपकी कोचिंग को खुलवाएंगे। पता नहीं है अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ठीक है, खुल जाएगा, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी पढ़ाई तो जारी ही है ना, और ऐप आ जाएगी तो उस वक्त और कर लेंगे। चलिए सर, स्क्वायर की अगली चीज को हम लोग पढ़ने बैठते हैं। स्क्वायर की अगली चीज बातें बाद में करेंगे, पीडीएफ दे देंगे भैया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब यही स्क्वायर, अगर ये आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इधर ये लीजिए, ये स्क्वायर आ गया, ये वाला, ये स्क्वायर कह रहा हूं, रेडियस आ गया है, रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये आ गया है, तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो इसका डायरेक्ट रेडियस अगर आपको निकालना हो तो A/B अपॉन में A+B। भैया यही सेम चीज बताई थी क्या? यही सेम चीज बताई थी क्या? यही सेम चीज थी, घुमा फिरा के वहीं आ जाना है। यहीं से शुरू किया था वापिस यहीं पर आ गई, यहीं से शुरू किया था वापिस यहीं पर आ गई, क्या से? P/B अपॉन में P+B। अरे याद आया क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, याद आया क्या? P/B अपॉन में P+B, याद आया क्या? सभी बच्चों को याद आया? P/B अपॉन में P+B,
P इंटू बी अपॉन में P प्लस बी, सभी को याद आया क्या? बिल्कुल याद आ गया होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिएगा, अब यहां से मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं कि सर ऐसे कैसे होता है। देखिएगा, ये मैं सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ ये मान लेता हूं, तो इससे इसके इस तक अगर मैं खींचूंगा चीज को, अगर इससे इस तक खींचूंगा तो ये बनेगा 90 डिग्री रेडियस, ये है रेडियस। अगर ये बनेगा रेडियस, ठीक है, ये आर है, अगर ये आर है तो इसका जो एरिया होगा, किसका एरिया? मैंने क्या किया, यहां से एक ट्रायंगल को मिलाना पड़ेगा। एक रेडियस ये है, क्योंकि सेंटर और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सेंटर और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण आप बनाते हैं। तो मैं अगर यहां से देखता हूं कि ऊपर का इधर से इसका जो एरिया बनेगा, हाफ ऑफ बी इंटू आर, इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा हाफ ऑफ, ये आर है, हाफ ऑफ बी इंटू में आर, और साथ में ये कौन सी, जैसे मैंने ये मान ली है यहां तक, में क्या मान लिया मैंने, यहां तक की एक ट्रायंगल मान ली, यहां तक ये वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बी इंटू आर, हाफ ऑफ बी इंटू आर, और साथ में इसको मान लो हाफ ऑफ, नीचे ए है, हाफ ऑफ ए इंटू आर, हाफ ऑफ ए इंटू आर, और बराबर किसके है? अगर इस पहले पार्ट का एरिया और दूसरे पार्ट के एरिया को मैं जोड़ दूं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी, पहले पार्ट के एरिया को और दूसरे पार्ट के एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो हाफ ऑफ ए इंटू बी रहेगा। हर जगह अगर हाफ है तो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा तो ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। चीजें हमने यहीं से शुरू की थी और चीजें यहीं पर आकर मैंने फिनिश कर दी हैं कि इसके अंदर हम मेंसुरेशन के अंदर इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। कितने ही क्वेश्चन अब आपके सामने हैं, मैं इसकी क्वेश्चन की सीरीज अलग से करवाऊंगा, लेकिन आज जो थी, आज थी कंसेप्ट सीरीज। दो चीजें चलती हैं, एक जब किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो एक चलाएंगे कंसेप्ट सीरीज, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो चलाएंगे कंसेप्ट सीरीज, और दूसरी चीज को चलाएंगे क्वेश्चन सीरीज। एक चीज है कंसेप्ट सीरीज और एक है क्वेश्चन सीरीज, एक है कंसेप्ट सीरीज और एक है क्वेश्चन सीरीज। मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लेना। तो आज हम लोगों ने कंसेप्ट सीरीज को पढ़ा है कि कहाँ कैसे कैसे, यही सेम चीज P इंटू बी, ये P मान लो, ये B मान लो, P इंटू बी अपॉन P प्लस बी, यही सेम चीज स्क्वायर में थी। तो क्या आज सभी बच्चों को समझ में आया क्या? ये आज की क्लास कैसी लगी है, एक बार मुझे वीडियो के ऑफलाइन होने में या अभी बताने में आप सभी बच्चे बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्या ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है? क्या मैं एक पोर्शन उठाता हूं फिर उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूं। एक दिन मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया था, एक दिन फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बता दी है, एक दिन मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था, एक दिन मैंने आपको स्क्वायर बताया था, एक दिन मैंने आपको रोम्बस बताया है। हर एक फिगर को हम लोग उठा रहे हैं और फिगर के रिलेटेड काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ डालते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्यार प्रेम बना रहे, लाइक किया करो और वीडियो को फैलाया करो, ताकि हमें अच्छा लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। तो जब ये चीजें आपको, पेड वाली चीजें आपको फ्री में भी दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपसे सिर्फ इतनी सी तो मांगते हैं हम लोग कि आप हर रोज आप अपनी तरफ से 6 लोगों को वीडियो भेज दिया करो कि भैया ये देख लेना, बस हर रोज का काम है। हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज मुंह धोते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज जॉब के बारे में सोचते हैं, हर रोज चाय पीते हैं, तो हर रोज आप ये भी काम कर सकते हैं। तो बस, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली की इज्जत करते हैं, तो यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप इतना कर सकते हैं। और सदा
सदा के लिए वीडियो आपके पास रहते हैं। तो ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज की बहुत सॉलिड क्लास है। बच्चे को एक बात जरूर लिखना, जिसको भी आप व्हाट्सएप पर भेजें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं क्यों भेजूंगा, भैया अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है मैं क्यों भेजूंगा तो मत भेजना। लेकिन कल मैंने कर्म वाली कहानी सुनाई थी कि लास्ट में जब फल खाया जाता है और डंडे पड़ते तो आंसू तो आंख से ही निकलते हैं। ये चीज मैंने कल सुनाई थी। कर्म फल हमेशा लौटकर आपको मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजों का, और आप फैलाते रहिएगा चीजों को। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी समय, ठीक है। और जब मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको, बैच की फीस अभी 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऐप आपकी आज आ जाएगी। उसमें मेरे भाई मेरी गलती आप मान लो चाहे तो, क्या, क्योंकि टेक्निकल वाले बंदे मुझे हर रोज आगे बढ़ा देते हैं समय। अगर मेरे हाथ में, मगर मुझे टेक्निक ऐप बनानी आती तो इतने दिन में मैं आपको परेशान थोड़ी होने देता। नोएडा की किसी नोएडा बेस्ड कंपनी से हम लोग बनवा रहे हैं और वो मुझे हर रोज समय बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने आज का मेरे को 100% बोल रखा कि सर आज शाम को 6 बजे से 7 बजे तक में या 9 बजे तक में हम आपको दे देंगे। जैसे ही ऐप आएगी टेलीग्राम पर डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको पेपर्स में अपलोड करवा दूंगा। 1 दिन लगेगा। आज ऐप आएगी, उसमें मैं पेमेंट 2 से 3 दिन के बाद शुरू होगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि 2-3 दिन हमको मॉडिफिकेशन में चाहिएंगे। आपको आज अगर ऐप आती है तो 3 दिन के बाद ऐप अच्छी लगेगी। आज अच्छी नहीं लगेगी, आज तो बस एक मूर्त लगेगी, लेकिन मूर्त में जान डाल देंगे 3 ही दिन में, क्योंकि कंटेंट सारा रखा हुआ है। कंटेंट डलवा दूंगा। साइंस की क्लासेज और सारी चीजें आपकी चल जाएंगी। अभी सर घर गए हुए थे तो मैंने सर को फोन कर लिया है, आ जाएंगे। बाकी अगर कोई भी बात है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपने अपने फेसबुक स्टेटस पर जरूर लगा दीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में, रेलवे में, एसएससी में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, रीट में, किसी भी एग्जाम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आता हो तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।